मैथिली के समस्त स्नेही श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नवकड़ी लगा पुनः हम अहाँ सभक समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई नवकड़ी छै, एहि नवकड़ी के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्यिक काल जे रचनाकार श्री हरिमोहन बाबू। श्री हरिमोहन बाबू के रचना हास्य रस सँ ओतप्रोत होइत छनि, अहाँ सबके पसीन पड़ैए। रचना से पहले एगो बात कहऽ चाहै छी, जो केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी तऽ निश्चित चैनल के सब्सक्राइब कऽ लिअ। चैनल सब्सक्राइब रहत तऽ नोटिफिकेशन भेटैत रहत अपने आप अहाँ सबके मोबाइल पर जे किछु भी वीडियो जे कोनो भी रचना हम रखबै अहाँ सबके भेट जायत। तो आजुक जे ई कथा छै श्रोतागण, कथा के शीर्षक छियै बाबाक संस्कार। कलयुग छियै, कलयुगक जे छै से एहिमे वर्णन केलखिन हँ हरिमोहन बाबू बाबा के संस्कार। तो बेस लेल जाओ आजुक ई कथा, समय रहते तो फिर बाद में और गपशप हेतै। भागीरथ बाबा जखन बूढ़ भऽ गेला तऽ सातो बेटा अकैछ गेलै। एही बेटा के खातिर भागीरथ बाबा कांवर उघने रहथिन। सालो साल अजगैबी नाथ से गंगा जल बोझ बाबा बैद्यनाथ पर ढारने रहैत। वरदान स्वरूप एकटा के कहा 7-7टा पुत्र भेटलनि। भागीरथ बाबा गदगद भऽ गेला। बड़ परिश्रम घाम चुआ के परती भूमि के तामि कोड़ि के भिठ खेत बनौने छलथि। बैसाख जेठ में घैल पानि ढारि पटा कलम बाग लगौने रहैत। बेटा सबके भरल बखारी भेटलनि, फड़ल मालदह भेटलनि। भागीरथ बाबा स्वयं मट्ठा पीब बेटा सबके छाल्ही पर पोसने रहैत। सएह सपूत सब आब मोछक पम एला पर बूढ़ा के जरदगब कहऽ लगलथिन। बूढ़ा के जरदगब कहऽ लगलथिन। बाबा बहरघड़ा में सुतैत सेहो बेटा लोकनि के आँखि लागनि। कहिया ओ घर खाली हो जे माल जाल बांधल जाय। ओना तऽ सातो भाई के 7 रंगक विचार रहनि, परंतु पिता के शीघ्रे सदगति भऽ जानि एहि बात में सब एकमत रहैत। सबके एके गो रहै जे कखन ई बूढ़ा मरैत। परंतु बूढ़ा का हार काटते हैं जे कहियो माथो नहीं दुखाइन। बेटा सब खिसिया के बाजैत ई बूढ़ा कहियो नहीं मरता, लोमस ऋषि का आयु लऽ कऽ आयल छथि, हमरा लोकनिक औकड़ी खा के जेता। यमराज के हिनकर बहिए हेरा गेल छनि। बूढ़ा गटकट सबटा सुनैत आ दालि भातक कर संग सोंटि जाइत छलथि। बूढ़ा के भोजन काल पाचन शक्तिक तेहन तीव्र आलोचना होनि जे बूढ़ा कनेक काल हाथ बाढ़ि कऽ बैस जाइत, परंतु के आबि कऽ मनाबो जे बाबूजी और खाओ। बूढ़ा अपने रूसैत अपने बौसैत। एक दिन मोन भेलनि जे अम्मोट खाय। बूढ़ा के मोन भेलनि जे अम्मोट खाय। अम्मोट तऽ भेटलनि, परंतु संगे संग अश्लोकक एक चरण सेहो। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। एक दिन अमाशय उखड़ि गेलनि। डराइत डराइत बजला कनेक काँच बेल पका के कियो दैतो। उत्तर में उपदेश भेटलनि औषधं आहवीतोयं वैद्यो नारायणो हरि। ताहि दिन से बूढ़ा उकासियो नहीं करैत जे लगले काशी पहुँचा देत। बाबा के ई बुझबा में भांगट नहीं रहलनि जे हुनक स्वास्थ्य ओ दीर्घायु से सब अकच्छ भऽ रहल अछि। आब जीवित रहि ओ अपराध कऽ रहल छथि, ई बात तऽ बाबा मोने मोने बुझै छलखिन। एक दिन बाबा कछनी काछि के पड़ि रहला। एक बेर हिचकी उठलनि। सुपुत्र लोकनि बाटे तकैत छलखिन। तुरंत गंगा लऽ जयबाक आयोजन भेलनि। अत्यंत तत्परता पूर्वक काँच बाँस कटबा अर्थी बनबा बाबा के ओहि पर सुता 7 पुत्र कान लगा चौमत घाट लऽ चललथिन। बाट में बाबा जहाँ किछु बाजऽ चाहैत कि राम नाम सत्य तुमुल निनाद में ओ विलीन भऽ जाय। बाबा बाजथिन, बाबा जीवते रहथिन, परंतु हुनका तऽ मतलब अंतिम संस्कार के लेल ओ सब लए कऽ चलि देने रहथिन। माघ मास रहे, जाड़क महीना। पछवाक लहर में लोग जाड़े ठिठुरैत रहे। बाबा के भरि छाती पानि में गंगा के हिलकोर में बैसा देल गेलनि। आ बाबा के पछतावा होमे लगलनि जे कहाँ से एहि फंद में फंसि गेलहुँ, परंतु आब घूरब कठिन छलनि। सुपुत्र लोकनि चारू कात से माथ गोइत गोइत गंगा लाभ कराबे लगलथिन। बूढ़ा थरथर काँपे लगला। बर्फ सन शीतल जल में देह सर्द भऽ गेलनि। पुत्र सबके हाथ धाय धाय नेहोरा करे लगला। हो अजय
जार होइए हौ विजय, ऊपर ल चल हौ संजय, आगि लाबऽ हौ धनंजय, भूख लागल अछि हौ मृत्युंजय, कम्बल ओढ़ाबऽ परंतु सबटा कानब कल्पब, अरण्योरोदन सिद्ध भेलनि, केओ कर्णपात नहि देलकनि, कारण जे ओहि दिन पुण्यतीथ माघी पूर्णिमा छलैक। एहन पर्वमे मृत्यु एहिसँ बढ़ि सौभाग्य बूढ़ाके आओर की भऽ सकै छनि। आइ नहि मुहिने भदवा पड़ि जेतनि। दोसर ई जे पुत्र लोकनिके एखन रब्बीके ताक छनि, कुशियारक पुर्जी कटेबाक छनि, तमाकू मरचाइ बेचबाक छनि, हाटसँ बरद किनबाक छनि, अतएव आइ बाबाके मृत्यु भेनाइ आवश्यक, नहीं तो बहुत हर्ज भऽ जेतनि हिनका सब पुत्र लोकनिके। सातो भाई कृत संकल्प व ततेक दुकुनिया देलथिन जे वृद्ध संज्ञा शून्य भऽ गेला। सातो भाई हाथो हाथ हुनका उठा श्मशान लऽ गेलथिन। 7 मन लकड़ी के चिता पर भीष्म पितामह जकाँ हुनका सुतावल गेल। अकस्मात वृद्धक देह कनि सुगबुगा गेलनि। बुझि पड़ल जेना हाथसँ किछु संकेत करैत होइत। से देखते पितृभक्त लोकनि ऊपरसँ मोटगर सिल्ली राखऽ लगलथिन, जेना जुड़ शीतलमे खरहाक शिकारमे ढेप बैसैए तहिना वृद्धक ऊपर चेहरा बैसऽ लगलनि। बाबाके सौंसे देह तोपा गेलनि, केवल मुँहटा देखा पड़लनि। मुदा बाबा तेहन कठजीव रहे जे एतेक भेलाके उपरान्तो प्राण नहि गेलनि। ओ प्रायः किछु बाजक हेतु मुँह खोललखिन जे हुनकर ज्येष्ठ पुत्र रहथिन मुँहमे ऊक लगा देलथिन आ सब मिलकर बाँसक फट्टा लऽ के बाबाके कपाल क्रिया करऽ लगलथिन। चिता प्रज्वलित भऽ उठल। अग्निदेव सातो जिह्वासँ चटपट आहार करऽ लगला। देखैत देखैत बाबाके शरीर भस्मावशेष भऽ गेलनि। केवल किछु अस्थिखंड टा रहि गेलनि जे सातो सुपुत्र श्रद्धापूर्वक बीछ कऽ गंगामे प्रवाह कऽ भसा देलथिन। गाम पर आबि सातो भाई श्राद्धक भोज केलथिन। आब एहिठमा एकटा इमोशनल बात कहै छी। देखियौ, जे वृद्ध जीवित अवस्थामे पुत्र सबके लेल जे छै से बलाय रहथिन, आब सुनियौ जे ओ सब श्राद्ध केना करै छथिन। गाम पर आबि सातो भाई श्राद्धक भोज केलथिन। 7 गाम जवार नोति देलखिन। दही चूड़ा चीनी मुरब्बा जय जयकार भऽ गेल। उत्तरी टूटलाके बाद उत्तराधिकारी स्वच्छंद भऽ गेला। महापात्र लोकनि नेहाल भऽ गेला। किओ बाबाके पन्ही लेलनि, किओ छत्ता, किओ पाग, किओ खराम, एवं प्रकारे बाबाके अस्तित्वक सबटा चेहन मेटा देल गेलनि। द्वादशाक उपरान्त सर्वप्रथम कार्य ई भेल जे सातो भाई भागीरथ बाबाके नाम कटबा अपन नाम खतियानमे दर्ज करबलखिन। तेहन उल्लास आ उमंगसँ जेना नव पीढ़ीके किछु कर्मठ किंतु उताहुल साहित्यकार होइत। तऽ बेस श्रोतागण, ई एकटा रचना छल। ई एकटा रचना अपना समाज परमे एकटा बड़ा पैघ चोट केलखिन हँ हरिमोहन बाबू। हरिमोहन बाबूके सब रचनामे किछु ने किछु चेतनापूर्ण बात सब रहै छै। तऽ ई रचना अहाँ सबके केहन लागल सुननो हेबै प्रायः। तऽ ई रचना केहन लागल से अपना प्रतिक्रियासँ अवगत करायब। दोसर बात कहऽ चाहै छी जे जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर, पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी, तऽ निश्चित चैनलके सब्सक्राइब कऽ लिअ। सब्सक्राइब केने रहबै तऽ सहज ढङ्गसँ सबटा वीडियो, जे भी वीडियो हम रखबै ओ वीडियो अहाँ सबके सहज ढङ्गसँ उपलब्ध भऽ जायत। आ दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे रहै छी, देशमे रहै छी वा विदेशमे रहै छी, जतऽ कतहु रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहए। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।